हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम पेंशन पर लेकर के अपडेट प्रेजेंट हैं। पेंशन धारकों की बढ़ी पेंशन 100% मिलेगी। पेंशन को लेकर के 2 रुपये इस पेंस अब बेसिक का 60% व 100% मिलेगी पेंशन। 7 सालों तक बढ़ कर के जो है अब देखेंगे मिलेगी पेंशन, नहीं होगी अब कटौती। लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए, देखेंगे कि जो पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए जो है पेंशन भोगी के परिवार को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवारों को नियम के अनुसार पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से फैमिली जो है पेंशन्स क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे जो केंद्र सरकार है दिशा निर्देश के बारे में अवगत कराया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से जो परेशानी करनी होती है उस पेंशन के बारे में हम आज चर्चा करने। पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन, पीपीयू के आधार पर मिलती है पेंशन। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी को पीपीयू के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद भी नामिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। पीपीयू में उनके नामिनी का नाम होता है। नामिनी उनकी पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। और ऐसे में अगर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, तो चलिए आपको बता दूंगी कि आपको 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन भोगी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन मिलता है तो पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ ही में पेंशन भोगी की डेथ सर्टिफिकेट की जो है काफ़ी भी जमा करनी होंगी। इसके साथ ही पत्नी को जो है अपना जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, जिसे कि 80 साल होने पर उसको 20% के अतिरिक्त पेंशन की मात्रा भी भुगतान किया जा सके। साथ ही पत्नी को एक ऑर्डर किंग देना पड़ेगा और जिसमें जो है बताना पड़ेगा कि अगर पेंशन भोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसको रिफंड करूँगी। तो पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती है तो पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन जो है भोगी नहीं निकलती है तो ऐसे में केस में फॉर्म्स नंबर 14 भर करके आपको देना पड़ेगा। साथ ही में ऊपर बताए गए कुछ भी डॉक्यूमेंट पत्नी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। बैंक की जिम्मेदारी बता देते हैं। पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बतानी है कि पेंशन को फैमिली पेंशन की कन्वर्ट कर दे। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करनी है, न कि आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है और अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविजनल पेंशन का भुगतान पहले महीने से शुरू कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है और इसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी, नहीं तो पेंशन भोगी ब्याज का हकदार हो जाएगा। फैमिली पेंशन की मात्रा बता दें। फैमिली की भोगी की मृत्यु रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलेगी जो पेंशन भोगी को मिलती थी, यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी। ये तब तक मिलेगी जब तक पेंशन भोगी 67 साल की नहीं हो जाते। अगर जिंदा रहते हैं तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पेंशन भोगी 60 साल पर रिटायर होते हैं और 62 साल होते ही उसकी मृत्यु हो गई तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना ही मिलेगा
जितना की पेंशन भोगी पाता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलने के बाद पेंशन भोगी की उम्र 67 साल होने तक उसका पेंशन भुगतान, उसके बाद बेसिक पेंशन का 60% मिलेगा। अगर रिटायर्ड बता दें कि होने के 7 साल बाद पेंशन धारक की मृत्यु होती है तो पेंशन भोगी को बेसिक पेंशन 60% मिलेगी, पेंशन दिया जाएगा। मान लीजिए कि पेंशन भोगी की डेथ 67 साल के बाद हुई है तो पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली को आमतौर पे दिया जाएगा। तो पेंशन धारक की मृत्यु डीए का होना भुगतान, तो मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन साथ साथ महंगाई भत्ते को भुगतान किया जाता है। बेसिक पेंशन होगी उसके ऊपर महंगाई भत्ते की जो दर उसका भुगतान होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो कम्यूटेशंस की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पे पेंशन भोगी की कम्यूटेशन की कटौती कराई जाएगी। उसकी मृत्यु होने के बाद कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाएगी, परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन में उसकी कटौती नहीं की जाएगी। आमतौर पर कम्यूटेशन बहाली 15 साल के बाद होती है, तो लेकिन पेंशन भोगी की डेथ होती है तो उसकी कटौती माफ़ हो जाएगी, परिवार को पेंशन जो है मिलता रहेगा। तो दोस्तों पेंशन से रिलेटेड हमने आपको अपडेट दिया। इसी तरह लगातार हमारे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।